नाज़रीन इकराम, इसराइल में बहिरा मुर्दार यानी डेड सी के करीब एक ऐसी सरजमीन मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़ारों साल पहले यहाँ एक ऐसी कौम आबाद थी जिसे दुनिया कौम लूत के नाम से जानती है। वो कौम जो अपनी बेहयाई, फितरत के खिलाफ हरकतों और गुनाहों पर फख्र करने की वजह से मशहूर हो गई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार समझाया, रोका, अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन वो लोग रुकने के बजाय और ज्यादा बढ़ते गए। यहाँ तक कि एक ऐसा वक्त आया जब आसमान से अजाब नाजिल हुआ और पूरी बस्ती को उलटकर तबाह कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, अब हजारों साल बाद एक बार फिर उसी मुकाम के करीब कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। जी हाँ, इसराइल ने डेड सी के करीब 4 दिन का एक ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद किया है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी LGBT कम्युनिटी पार्टी कहा जा रहा है, जहां दुनिया भर से लोग शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। नाजरीन, इस 4 रोजा फेस्टिवल की तफसीलात इस कदर मुतनाज़े हैं कि सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। बताया जा रहा है कि इन 4 दिनों में डेड सी के साहिलों पर वो तमाम काम खुलेआम किए जाएंगे जो कौम लूत का खासा थे। इस फेस्टिवल में मर्द का मर्द के साथ और औरत का औरत के साथ ताल्लुक उस्तवार करना न सिर्फ जायज होगा बल्कि उसका जश्न मनाया जाएगा। ये बिल्कुल वही मंजर कशी है जो हमें कदीम किताबों में कौम लूत के बारे में मिलती है, जहाँ हया का जनाजा निकाल दिया गया था और इंसानियत अपनी पस्त तरीन सतह पर गिर चुकी थी। आज उसी मुकाम पर जदीद टेक्नोलॉजी और आज़ादी के नाम पर वही सब कुछ दोहराया जा रहा है। इसराइल की जानिब से इस मुकाम का इंतखाब करना एक गहरी तशवीश का बाइस है। बहिरा मुर्दार या डेड सी की जोग्राफियाई हैसियत खुद एक मौजज़ा और इबरत है। इस समंदर का पानी इतना नमकीन और कसीफ है कि इसमें कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे मौत का समंदर या डेड सी कहा जाता है। माहिरीन आसार कदीमा और मजहबी स्कॉलर्स का मानना है कि ये वही जगह है जहाँ पर सुदूम और उमूरा की बस्तियाँ उलट दी गई थी। आज बिल्कुल उसी मुकाम पर बेहयाई का मेला सजाना कुदरत को चैलेंज करने के मुतरादिफ महसूस होता है। मशरिक़ वुस्ता जैसे खित्ते में जहाँ रिवायात और मजहब को इंतहाई अहमियत दी जाती है, वहाँ इस कदर बड़ी सतह पर ऐसी सरगर्मी का होना बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या इंसान वाकई अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखता? क्या हम एक बार फिर उसी तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका सामना सदियों पहले एक कौम कर चुकी है? दोस्तों, इस फेस्टिवल का 1 जून से आगाज होना और 4 दिन तक मुसलसल जारी रहना इस बात की अलामत है कि अब इन चीजों को छुप कर नहीं बल्कि फख्र के साथ दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कौम लूत अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने के बजाय उन पर फख्र महसूस करती थी और अपने नबी को बस्ती से निकालने की धमकियां देती थी। आज का जदीद इंसान इंसानी हुकूक और जाती आज़ादी के लिबादे में वही कदीम गुनाह दोबारा अपना रहा है। द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर से लोग इस परेड में शिरकत के लिए इसराइल पहुंचेंगे, जिससे ये साबित होता है कि ये महज एक मुकामी तकरीब नहीं बल्कि ये एक आलमी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। दोस्तों, इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक अजीब किस्म का माहौल बन गया। कुछ लोग इस फेस्टिवल को आज़ादी का नाम दे रहे हैं जबकि कुछ लोग इसे खुली बेहयाई करार दे रहे हैं। कुरान पाक में वाज़े तौर पर बताया गया है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मुसलसल समझाते रहे कि तुम ऐसे काम क्यों करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किए, लेकिन वो लोग रुकने के बजाय और ज्यादा आगे बढ़ते गए। वो अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होने के बजाय उन्हें आम करते। यही वजह है कि आज जब लोग इसराइल में होने वाले इस फेस्टिवल की खबरें देख रहे हैं तो उन्हें वही पुराने वाकयात याद आने लगते हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लोग इस बारे में वीडियोस बना रहे हैं। कोई कह रहा है कि तारीख दोबारा खुद को दोहरा रही है, जबकि किसी का कहना है कि इंसान अब हर हद पार करता जा रहा है। यही वजह है कि ये मामला अब इसराइल तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में इस पर बहस हो रही है। नाज़रीन, कुरान पाक में कौम लूत का वाकया सिर्फ सुनाने के लिए बयान नहीं किया गया बल्कि इसे आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया गया है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे कि इंसान को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो लोग अपनी जिद में इतने आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने अपने नबी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी धमकियां देना शुरू कर दी। फिर एक रात अल्लाह ताला का हुक्म आया और पूरी बस्ती को तबाह कर दिया गया। कुरान पाक में बताया गया है कि उन पर पत्थरों की बारिश की गई थी और उनकी बस्तियां उलट दी गई थी। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी कौम लूत का नाम सुनते ही लोगों के जहन में खौफ पैदा हो जाता है।
लोगों का कहना है कि अगर इंसान अल्लाह की दी हुई हुदूद को तोड़ने लगे तो फिर उसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक फेस्टिवल है और हर इंसान को आज़ादी हासिल होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि आज़ादी की भी कुछ हुदूद होती हैं। अगर हर चीज को आज़ादी का नाम दे दिया जाए तो फिर सही और गलत के दरमियान फर्क खत्म हो जाता है। यही बहस आज पूरी दुनिया में चल रही है। कई माहिरीन का कहना है कि जब मुआशरे में खानदान कमजोर होने लगे, रिश्तों की अहमियत खत्म होने लगे और इंसान सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने लगे तो फिर मुआशरा अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज के दौर में सबसे ज्यादा मुतासिर नौजवान नस्ल हो रही है। बच्चे और नौजवान मोबाइल पर हर किस्म का कंटेंट देख रहे हैं। अगर इन्हें शुरू से ही सही और गलत का फर्क नहीं बताया जाएगा तो फिर वो हर चीज को मामूल समझने लगते हैं। यही वजह है कि वालिदैन के लिए आज का दौर पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अब सिर्फ स्कूल काफी नहीं बल्कि घर के अंदर भी बच्चों की तरबियत पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अगर नई नस्ल को दीन, इखलाक और इंसानियत की तालीम न दी जाए तो फिर वो सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली हर चीज को दुरुस्त समझने लगती है। दोस्तों, इसराइल में होने वाले इस फेस्टिवल पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मजहबी हलके भी तनकीद कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि दुनिया खतरनाक सिमत जा रही है। अगर मुआशरे में हर चीज को मामूल बना दिया जाए तो फिर इखलाकियात का तस्वुर खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, मसला उस सोच का है जो पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है। यही सोच अब फिल्मों, ड्रामों और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों तक पहुंचाई जा रही है। आज दुनिया के कई ममालिक में ऐसी चीजों को आम बनाया जा रहा है जिन्हें कभी गलत समझा जाता था। यही चीज बहुत से लोगों को खौफजदा कर रही है। दोस्तों, तारीख हमेशा इंसान को सबक देती है, लेकिन अक्सर लोग वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ भूल जाते हैं। कौम लूत का वाक़या भी इंसान के लिए एक तंबीह था कि जब कोई कौम अपनी हुदूद भूल जाती है तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। आज इसराइल में होने वाले इस फेस्टिवल ने एक बार फिर लोगों को इसी वाक़े की याद दिला दी है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हजारों लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर इंसान ने तारीख से सबक नहीं सीखा तो तारीख एक बार खुद को दोहरा सकती है। आज दुनिया में बुराइयां पहले से ज्यादा तेजी से फैल रही हैं क्योंकि अब उन्हें रोकने के बजाय आम किया जा रहा है। दोस्तों, एक हकीकत यह भी है कि आज इंसान पहले से ज्यादा ताकतवर जरूर हो गया है, लेकिन पहले से ज्यादा बेसुकून भी हो चुका है। दुनिया में तरक्की बढ़ रही है, नई चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन लोगों के दिलों में सुकून खत्म होता जा रहा है। ज़हनी दबाव, तन्हाई और खौफ में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई माहिरीन कहते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंसान अपनी असल फितरत से दूर होता जा रहा है। जब मुआशरे में हर चीज को जायज करार दे दिया जाए तो फिर इंसान के अंदर सही और गलत की पहचान खत्म होने लगती है। यही वजह है कि मजहब हमेशा इंसान को हुदूद के अंदर रहने का दर्स देता है ताकि मुआशरा महफूज रह सके। नाज़रीन, बहुत से लोग कहते हैं कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। पहले लोग गलत काम करते हुए डरते थे, लेकिन अब उन्हें फख्र के साथ दिखाया जाता है और यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब मुआशरा बुराई को बुराई समझना छोड़ दे तो फिर तबाही और बर्बादी उस मुआशरे का मुकद्दर बन जाती है। कौम लूत के साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। वो लोग भी अपने गुनाहों को गलत नहीं समझते थे बल्कि उन पर फख्र महसूस करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास माफी मांगने का वक्त भी ना रहा। यही वजह है कि आज भी जब लोग इसराइल में होने वाले इस फेस्टिवल के बारे में सुनते हैं तो उन्हें कौम लूत के वाक़यात याद आने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दोबारा हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें ज़िंदगी ईमान पे दे और अल्लाह ताला हमें मौत भी ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।